माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी को पता है हम कर रहे हैं मेधावी परीक्षा की तैयारी। तो आप में से कुछ बच्चों का मेरे पास कमेंट आया है कि मैम पेपर जो है जैन में बोल रहे हैं हमारे मैम। बिल्कुल बेटा, हो सकता है आपका जनवरी के एंड में हो जाए या फिर फैब की स्टार्टिंग में हो जाए। ठीक है, इसकी कोई अभी तक डेट आई नहीं है, तो जैन में भी हो सकता है, जैन के बिल्कुल लास्ट वाले वीक में, और फैब के स्टार्टिंग में हो सकता है। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी को तेज कर दीजिए। आगे आ गया हमारा मैथ्स। तो चलिए मैथ्स का करते हैं। न्यून कोण की माप 90 डिग्री से कम होती है। बिल्कुल होती है बेटे। ये देखो क्यों, कौन से होते हैं? न्यून कोण, समकोण, और कौन सा होता है बेटे बताओ? अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण। अब मैं बता देती हूँ कौन सा होता है। बेटे देखो, न्यून कोण जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से ज्यादा का होता है। देखो, और पहचान भी बता देती हूँ। अब देखो, ये बिल्कुल मान लो ऐसे है, बिल्कुल सीधा। सॉरी, ये सही नहीं बना है, अभी दोबारा बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, अगर बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ऐसे है तो 90 डिग्री का यानी कि समकोण है। अगर ऐसे है तो ये हो गया न्यून कोण। ठीक है बेटे। अगर ये ऐसे है, देखो, अगर ये इससे इधर जाता है तो ये हो गया अधिक कोण। अगर ये इससे कम हो जाता तो ये क्या हो गया बेटे? न्यून कोण। और बिल्कुल ऐसे एक तरीके से परपेंडिकुलर है, समलंब है, तो क्या हो गया बेटा? ये हो गया समकोण। समझ आया? आगे देखो, 20 रुपये डैश पैसे के बराबर होते हैं। एक रुपया कितने के बराबर होता है बेटे? 100 के। तो 20 कितने के होंगे? 20 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2000 आ गया। बिल्कुल ठीक बात है। यदि एक अंडा 6 रुपए का है तो 2.5 दर्जन अंडे कितने के होंगे? अब मुझे बताओ पहले, 2.5 दर्जन अंडे कितने हुए? 1 दर्जन में कितने होते बेटे? 12। 2 दर्जन में कितने हो गए? 12 और जोड़ दें, और फिर आधा दर्जन और यानी कि 6 और जोड़ दे, तो कितना हो गया बेटे? 2 2 4 और 6। जल्दी से बताओ, 2 2 4 और 6 कितना हुआ? 10 हो गया। ठीक है, एक हो गया कैरी का, 1 1 1, तो हो गए 30। समझ आया? यानी कि 30 अंडों का पूछा बेटे, हमें एक का दे रखा और ज्यादा का पूछा तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। 6 से क्यों करेंगे? क्योंकि एक अंडे की कीमत कितनी है? 6 रुपए है। तो 6 दिए 18, तो 180 रुपए हो गए। समझ आया आपको? आगे चलो, 1500 मीटर की दौड़ के लिए डैश किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। अब देखो बेटे, इसके 2 तरीके हैं। आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई। आगे इससे अब जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1.5। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कुछ बच्चे, मैंने क्या कर दिया? कुछ नहीं किया बेटे, 15 को बीच में रखा, 10 से मैंने डिवाइड किया, 10 एकम 10। ठीक है, क्या बचा बेटे? 5 बचा। आगे चल नहीं सकता क्योंकि कुछ बचा नहीं, तो क्या चढ़ेगा? पॉइंट। तो 0 चढ़ जाती है इसके नाम की। 10 पंजे 50। समझ आया बेटे? ये ऐसे किया मैंने। ठीक है, तो 1.5। ठीक है, 1.5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। 100 लाख। देखो बेटा, लिखने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, लाख, 10 लाख, फिर क्या आएगा? 100 लाख। बन गया ना? अब देखो यहाँ पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 100 लाख। सॉरी यहाँ पे बनाना चाहिए था ना। ठीक है, इस तरीके से आपने बना देना है। या फिर इसका एक तरीका और बता देते हो बेटे, 100 लिखो और आगे लाख की कितनी जीरो आती? लाख में 5 जीरो आती है, तो 1 2 3 4 5। ये ऐसे याद कर लो। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि 1 लाख में कितने शून्य होते हैं, कितनी जीरो होती है? तो 5 होती हैं, याद कर लेना। 10 लाख में कितनी होती हैं? 6 होंगी। ठीक है बेटे, ऐसे याद कर लेना। और जब ये 100 लाख 100 लाख लिखने को बोले ना, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लिखते हुए, तो 100 लिखो बेटे, और फिर आगे लाख की कितनी जीरो? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ आ गया? आगे चलो, ये देखो एक पैटर्न बना हुआ है। क्या पैटर्न बना हुआ है पहले हम देखते हैं। 769Z। तो पहले हमने देखा कि आगे वाली डिजिट है जो एक एक कम हो रही है। 7 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद क्या आएगा? हमें पता चल गया 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा बेटे? 3 आएगा।
आगे 69 है, सब में 69 लिख देंगे। ठीक है, इतना हमारा काम हो गया। उसके बाद क्या है, एक एक कम हो रहा है। ठीक है, W, X से पहले क्या आता है W, और W से पहले V आता है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना। आप एकदम से पूरा समझोगे तो नहीं आएगा। अब इसको देखो, ये थोड़ा थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे इतना, फिर ये इधर हो गया, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया, अगले में कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आप जब करोगे आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि कितना मूव किया हुआ है। ठीक है, पहले बिल्कुल ऐसे है, फिर थोड़ा सा टेढ़ा, फिर पूरा, है ना। समझ रहे हो ना इसको? बिल्कुल। अब अगला कैसे आएगा, अगला टेढ़ा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अगला देखो बेटे, ACEGIK। अब देखो, A किस नंबर पे, 1 पे, C किस पे, 3 पे, E किस पे, 5 पे, G किस पे, 7 को। ABCD में इनका नंबर बता रही बेटे। I 9, K 11, M 13, O 15। हमने देखा बेटे कि क्या हो रहा है कि दो दो छोड़ के ना, देखो 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है। ठीक है, दो छोड़ के अब 11 से आगे क्या आएगा, 13। अब इसका देखो 13, 15 में 2 जोड़ो कितना हुआ, 17 नंबर पे कौन सा नंबर है, Q है। और इसके बाद Q के बाद कौन सा आएगा, 19 नंबर पे क्या है, S है। ये आपको इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। ठीक है, A किस पे है, B किस पे, मैं याद भी करवा दूंगी आपको अच्छे से। हाँ, आगे चलो, छायांकित भाग। हाँ, एक बात मुझे याद आई कि बच्चे कहते हैं मैम अब हमारा सिलेबस कराओ, सिलेबस वाला कराओ। बेटे ये सिलेबस का ही पार्ट है, जब तक प्रीवियस पेपर हम सारे नहीं करेंगे। देखो सिलेबस तो आपकी टीचर भी पढ़ा रही है, स्कूल में सारा सिलेबस कराया, आपको कराया हुआ है ना। ये वाली चीजें जो स्कूल में नहीं हो पाती हैं आपकी, इसलिए मुझे यहाँ पे करानी पड़ रही हैं, है ना। स्कूल में टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको ये भी करा दे, सिलेबस भी करा दे। तो बेटे मेरे पास इनको कराने के बाद टाइम बचेगा, आराम से मैं आपको सिलेबस भी करा दूंगी। पूरे दिसंबर में ये सारे पेपर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं आपको सिलेबस करा दूंगी। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी कि मैम ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सब होगा आपका। ठीक है, और कुछ बच्चे ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक भी नहीं करते हैं, तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, जब आप ऐसा करते हो मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मेरे बच्चों को पसंद आ रहा है, बच्चों को अच्छा लग रहा है। ठीक है, लाइक में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि बच्चों को पसंद आया। ठीक है, आगे देखो बेटे, छायांकित भाग आकृति का कितना भाग है। छायांकित मतलब बेटे शेडेड, जैसे ये है इसको छायांकित बोलेंगे। ठीक है, और इसको अछायांकित बोलेंगे। इन्होंने कहा इस आकृति का कितना भाग है। पहले क्या करो बेटे, सारे गिनो, 1 2 3 4 5 6 नीचे रखो, फिर लगाओ ऐसे। कितने भाग में बेटे, 2 में है। कई बार ना इसको ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो 2 की टेबल में 6 आता है, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये इसका छोटा रूप हो गया। ठीक है बेटे, समझ आ गया। चलो अब आगे चलते हैं बेटा। निम्न प्रश्नों के सामने सही और गलत बताना है। 50 पैसे 2 रुपए का आधा है। बिल्कुल नहीं, हमें पता है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100। तो 1 का आधा ही तो 50 हुआ, 2 का आधा तो नहीं हुआ, 2 का आधा तो 100 होगा, क्योंकि 2 रुपए में तो कितने पैसे होंगे, 200 होंगे। जब 1 रुपए में 100 होते तो बेटे 2 में 200 होंगे, तो 2 का आधा तो 100 होगा, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। 10 पैसे 1 रुपए का 10वां हिस्सा है। देखो बेटे 1 रुपए में टोटल कितने पैसे होते हैं, 100, तो 10 पैसे इसका कौन सा हिस्सा हुआ, 10 दाया 10वां हिस्सा हुआ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। जब घड़ी में 3 बजते हैं तो घड़ी न्यून कोण बनाती है। अब देखो आपकी क्लॉक है ये, यस मैम ये हमारी क्लॉक है, मुझसे बिल्कुल अच्छी नहीं बनती है गोल इसमें। अब देखो यहाँ पे होते हैं आपके 3 और यहाँ पे होती है 12। टाइम तो देखना आता है ना। जब हमारे 3 बजते हैं तो जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ होती है बेटे, मिनट वाली सुई 12 पे और वो 3 पे। तो ये बताओ, अभी अभी मैंने बताया था आपको, ये कौन सा कोण बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है। नो मैम, न्यून बनता तो इस तरीके से बनता, ये तो बिल्कुल ऐसे बना हुआ, और ऐसे कौन सा कोण है बेटे, समकोण। आपको पता है जब 9 बजते हैं तब भी समकोण बनता है और 3 बजते हैं तब भी समकोण बनता है। अगला देखो बेटा, कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर होती है। नहीं बेटे 73 मीटर है। ठीक है, देखो थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, इसको अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, ये आ सकता है। चलो बेटा अगला देखते हैं। 1 मीटर कपड़े की कीमत 25 रुपए है।
रमेश ने 175 रुपये कपड़ा देकर कपड़ा खरीदा। उसने कुल कितने मीटर? जब ऐसे दे रखा हो ना बेटे तो डिवाइड कर देते हैं। 175 को बीच में रखना है और 25 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 25 की टेबल नहीं आती कोई बात नहीं, ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, तो 25 सत्ते 175। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा 7 मीटर। समझ आया? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको टेबल आनी चाहिए। वैसे भी 20-25 तक तो बच्चों को टेबल आनी ही आनी चाहिए। याद कर लिया करो भाई, तभी जल्दी क्वेश्चन सोल्व होंगे। और नहीं आता तो बेटे आप करके देख लेना। 25 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 25 को 3 से, इस तरीके से आप करोगे आपको आ जाएगा। 8 सदस्यों के एक परिवार में एक सप्ताह में 15 किलो आटे की जरूरत है। ठीक है भाई, यानी कि हमें पता चला एक परिवार है जिसमें एक सप्ताह में कितना लग जाता है? 15 किलो आटा लग जाता है। ठीक है जी, 2 महीने के लिए इस परिवार को कितने किलो आटों की जरूरत होगी? देखो बेटे, आपको पता है एक जो सप्ताह है उसमें कितना लग रहा है? 15 किलो लग रहा है। एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं बेटे? 4 होते हैं, मोटे मोटे 4 सप्ताह होते हैं एक महीने में। तो 2 में कितने हुए बेटा? 8 हुए। ठीक है, 2 महीने में 8 सप्ताह हो गए। तो एक सप्ताह में जब 15 किलो लगता है तो 8 सप्ताह में कितना लगेगा? 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 15 अट्ठे 15 8 जा 120। अब 15 का भी टेबल आपको आना चाहिए। इन्होंने क्या किया? 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 से क्यों किया? क्योंकि बेटे 2 महीने में जो है, 2 महीने में कितने सप्ताह होते हैं? 8। ठीक है, ये कॉमन चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बताओ मुझे, 1 दर्जन कितने के बराबर होता है? 12 के बराबर। एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? 4 सप्ताह होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। एक साल में महीने कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ठीक है, ये बेटे बहुत कॉमन चीजें आपको आनी चाहिए। कक्षा 5 में कुल 32 बच्चों में से 1/4 लड़के हैं, तो कक्षा में कुल कितनी लड़कियां? देखो बेटा, 1/4 लड़के हैं तो 3/4 क्या होंगी? लड़कियां होंगी, है ना भाई। देखो 4/4 तो पूरी चीज है ना, उसमें से इन्होंने कहा कि 1/4 जो है लड़के हैं। ठीक है, तो हमें पता है 1/4 लड़के हैं तो 4 में से 1 गया 3, तो 3/4 क्या होंगी? लड़कियां होंगी। इन्होंने हमसे लड़कियां ही पूछी हैं, तो लड़कियां कैसे निकालेंगे बेटे? 32 यहां लिखा, 3/4। 4 के टेबल में 32 कहाँ पे आता है बेटे? 4 अठे 32, 4 8 जा 32, तो 8 तिया 24, तो 24 लड़कियां हो गई। समझ आ गया? हाँ जी मैम आ गया। आगे देखो, बाग में उपस्थित 36 बच्चों में 1/3 फुटबॉल खेल रहे हैं व शेष बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो बताओ कितने बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं? देखो बेटे, ये भी वही वाली बात होगी। टोटल कितने हैं बेटा? 36। याद रखोगे इस बात को? हाँ जी, समझ आ गया। अब देखो 1/3 फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हमें पता है टोटल कितना बेटे? कोई भी चीज टोटल इतनी है, 3/3। तो 1/3 अगर फुटबॉल खेल रहे हैं बेटे, 1/3, तो यहाँ पे क्या बचा? 2/3। ठीक है, तो 2/3 बैडमिंटन खेल रहे होंगे, तो इसका 36 का 2/3 निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 की टेबल में 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24। इसका भी आंसर क्या आ गया? 24 आ गया। समझ आ रही है? बहुत इजी चीज है। आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है। निम्न में से कौन सा शब्द शीशे में देखने पर वैसा ही पढ़ा जाएगा? देखो बेटा, शीशे में देख ले, इसे कहीं देख ले, एज इट इज पढ़ा जाएगा, क्योंकि इधर से भी इक्वल है। देखो, अगर हम इसको शीशे में देखते तो कैसे पढ़ा जाएगा? ये ऐसे पढ़ा जाएगा ना, ऐसे पढ़ा जाएगा। लेकिन ये तो पूरा का पूरा ऐसे कैसे पढ़ा जाएगा? क्योंकि दोनों तरफ से बराबर है। तो ये वाला आंसर हो गया। 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर लिखो। बड़ी कौन सी होती है बेटे? अंतर होता है तो माइनस, अंतर मतलब घटाना। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी, जैसे ही बड़ी कहे ना उतने ही 9 लगा दो, और जैसे ही छोटी कहे तो 1 लगाया, और जितने अंकों की कही उससे 1 0 कम कर दो। जैसे 5 अंकों की कहा ना, तो 5 में से 1 गया, ये 1 माइनस कर दो, तो 4 बचा ना, तो 4 0 लगा दो। 1 2 3 4, 9 में से 9 9 9 9, 9 में से 1 8। आंसर आ गया समझ? हाँ जी आ गया। मनोज का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता, 3 घंटे में कितनी बार धड़केगा? बेटे 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60, तो 3 घंटे में कितनी होंगी? बताओ मुझे।
60 को 3 से मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 3 0 0, 3 छिके 18, 180। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। घंटे को पहले मिनट में करना पड़ेगा क्योंकि बेटे हमें जो दी गई है वो मिनट की ही दी गई है। तो 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा हम 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो करो, 2 0 0, 2 8 16, 2 एकम 2, एक कैरी वाला था तो कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे इसके नाम का। ठीक है, 7 0 0, 7 8 56, 56 का 6, 5 लग गया हासिल। ठीक है, 7 एकम 7, 7 और 5 बेटे 12। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, 0 6 6 3 9 2 1। समझ आ गया? ये तो बहुत इजी आपको आ गया होगा। आगे चले बेटे, तो कितनी बार धड़केगा, 12,960 बार। आगे देखो बेटा, चेन्नई का तापमान ये दे रखा है। आपको पता है जिसका तापमान जितना ज्यादा उतनी वहां पे गर्मी और जिसका जितना कम उतनी वहां पे ठंड। तो 14.5, 3.2 सेल्सियस, 12.6 सेल्सियस। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता कि तापमान में दिखाने के लिए किसका यूज किया था, तो डिग्री सेल्सियस। ठीक है, किस शहर का तापमान सबसे अधिक है, तो सबसे ज्यादा किसका बेटे बताओ मुझे, किसका लग रहा है आपको, चेन्नई का 21.7। तो आंसर आ गया चेन्नई। कोलकाता व जयपुर के तापमान में कितना अंतर है, देखो कोलकाता का कितना बेटे 14.5 और जयपुर का कितना बेटा 12.6। घबराने की जरूरत नहीं है पॉइंट से, अभी कर देंगे हम। यहाँ पे 5 है और ये 6 है, माइनस नहीं हो सकता, ये गया इसके पास, इसने एक दे दिया इसको तो 15 हो गया, 15 में से 6 गए, कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है बेटे, अब इसके पास 3 रह गया क्योंकि एक इसको दे दिया, तो 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया बेटे, 1 बचा, डॉट यहाँ पे है तो यहीं पे लग जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया 1.9 डिग्री सेल्सियस। किस शहर में सर्दी सबसे अधिक होगी, अभी बताया था बेटे मैंने, जिसका तापमान सबसे कम है वहीं पे सर्दी ज्यादा होगी। तो किसका कम है बेटे जल्दी से बताओ, तो सबसे कम है श्रीनगर का 3.2 डिग्री सेल्सियस, वहां पे आपको देखना पड़ेगा। ये मैजिक वाला क्वेश्चन भी आपका कई बार आया है, इसको ऐसे भी जोड़ोगे तब भी इसका चम्मन आंसर होगा और ऐसे जोड़ोगे तब भी चम्मन होगा। ठीक है, अगर बीच का पूछा है तो आपको घबराना नहीं है, क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना और चम्मन में से घटा देना, या फिर इन दोनों को जोड़ना चम्मन में से घटा देना है। तो हम जोड़ रहे हैं 20 को और 16 को, कितना हो गया 36 हो गया, चम्मन में से माइनस कर देंगे, कितना बचा 14 में से 6 गया, 4 था इसने इससे हासिल लिया, 14 में से 6 गया, कितना बचा 8 बचा, और 4 में से 3 गया बेटे 1, तो आंसर आ गया 18। ठीक है, अब इसको जोड़ोगे तो चम्मन आंसर आ जाएगा। आगे देखो, ये बेटा मैथ्स का ही आपका ये दे रखा है कि दाल है जो 1 केजी 55 रुपए की आती है, चावल 25 के आते हैं, चाय पत्ती 20 की आती है, साबुन 12 रुपए का आता है। ठीक है, अब इसमें क्या करना बेटा, आपसे पूछा गया है 2 दर्जन साबुन की कीमत क्या होगी। अब मुझे बताओ 1 दर्जन कितने के बराबर होता है, जल्दी से 12 के, तो 2 दर्जन कितने का होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24। तो इन्होंने 24 साबुनों की कीमत हमसे पूछी है। तो एक साबुन की कीमत कितनी है, 1 इकाई का मतलब बेटे 1 साबुन। ठीक है, एक चीज, तो 12। ठीक है, क्या 1 की 12 है तो हमने 24 की बतानी है, तो बता देंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1 चौका 4, 1 दूनी 2, 8 8 2, 288। 4 किलोग्राम चावल की कीमत क्या है, पहले देखो 1 किलोग्राम चावल कितने का है बेटे, इन्होंने हमें दे रखा 500 ग्राम का, 500 ग्राम 25 का है, तो आप बताओ 1000 ग्राम कितने का होगा, 50 का हो जाएगा। हाँ जी मैम हो जाएगा। इन्होंने हमसे कितने का पूछा, 4 किलोग्राम का, तो 4 किलोग्राम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 0 0, 4 पंजे 20, 200 का। समझ रहे हो ना मेरी बात, इससे कंफ्यूज मत होना। 500 ग्राम यानी कि आधा किलो, ठीक है, और 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो जब आधा किलो 25 का है तो 1 किलो तो 50 का होगा ना बेटे, तो उसको चेंज कर लेना जल्दी सोल्व करने के लिए। 1 किलोग्राम चावल, 1 किलोग्राम चावल की कीमत तो हमें पता चल गई कितनी है, 50 है। ठीक है, प्लस में 2 किलोग्राम दाल, अब दाल की कीमत इन्होंने कितनी दे रखी, 1 किलो 55 की है, तो 2 किलो कितने की आएगी बेटे, 55 55 कितना हो गया, 110 हो गया। ऐड करोगे तो आप, ठीक है, कितना हो गया 110। ठीक है, तो 110 जोड़ देंगे, कितना आ गया बेटे 160 रुपये आ गया। अगला देखो, यदि एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की कुल लंबाई
20 मीटर है तो बगीचे की एक साइड बताओ। देखो बेटे, इन्होंने कहा कि एक वर्गाकार बगीचा, वर्गाकार पता है आपको क्या होता है? जिसकी चारों की चारों भुजाएं एक समान हो। इस पे एक बाड़ लगाई बेटे इन्होंने, ये बाड़ लगाई और इसने कहा कि ये पूरी की पूरी बाड़ है ना, ये 20 मीटर की है, ठीक है। तो इसकी एक भुजा बताओ। इसने कहा इन चारों का जोड़ क्या है? 20 है। तो इन एक एक का सिंगल बताओ कितना है। तो सिंगल सिंगल निकालने के लिए बेटे टोटल कितनी है ये? 1 2 3 4। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 की टेबल में 20 कहाँ आता है? 5 पे आता है। आपको पता 4 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि ये चारों की चारों इक्वल है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 5 मीटर। समझ आई बात? आगे देखो, यदि किसी आयत की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर, देखो एक आयत है, आयत जो होता है बेटे उसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसने हमें कहा कि इसकी लेंथ है ये 40 मीटर है और ये है 20 मीटर, ठीक है बेटे, ये 20 मीटर है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका क्षेत्रफल यानी कि ये एरिया कितना होगा? जब भी एरिया पूछा जाए मल्टीप्लाई कर दो, जब भी परिमाप पूछा जाए सारी भुजाओं को जोड़ दो। एरिया पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है कि कितना है, तो जब ये पूछते हैं ना बेटे बाउंड्री कितनी है, तब हम इन सबको जोड़ते हैं। जैसे ही एरिया पूछते हैं हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0 0 2 0 दोनों 0 लगा देंगे, 4 दूनी 8, तो 800 मीटर। आप ऐसे भी करके कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से भी डरना नहीं है कि मैम ने डायरेक्ट कर दिया, आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। निम्न खेत का चित्र और माप देखकर बताओगे इसका कितना घेरा यानी कि परिमाप। इनको बेटे जोड़ना है, इन सारों को आपस में जोड़ना है, ठीक है। परिमाप बताने के लिए घेरा कितना है, तो घेरा बता दो आप कितना है। 24 और 6 कितना हो गया बेटे? जल्दी से बताओ। 30 हो गया। 15 और 15 कितना हो गया? 30 हो गया। जोड़ दो, कितना आ गया? 60 मीटर आ गया, ठीक है। 3 9 27 डैश, यहाँ पे मिलेगा आपको डैश और यहाँ पे भी डैश, यानी ये दोनों हमने करना है। हमने देखा बेटे 3 के बाद 9 आ रहा है, तो 3 3 जा 9, बिल्कुल 3 3 जा 9। अब 9 को भी अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा? 27। और 27 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा? आप देखो क्या आएगा? 3 से मल्टीप्लाई हर एक, 3 7 जा 3 सत्ते, बोलो 3 सत्ते 21, गुड, ठीक है। ये लगा 2, 3 दूनी 6, 6 में 2 ऐड किया 8, तो 81 आपका यहाँ पे आ गया। फिर 81 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर करोगे तो 243 आ जाएगा। ये पैटर्न बन गया कि सबको 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। मल्टीप्लाई समझते हो ना, गुणा करना। क्या एक त्रिभुज में 2 कोण 90 डिग्री के हो सकते हैं? अब बेटे देखो समझो, ये आपका क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज वो होता बेटे जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो इसने कहा कि क्या इसमें 2 कोण 90 डिग्री के हो सकते हैं? बेटे नहीं हो सकते, क्योंकि इसके तीनों कोणों का योग ना, ये तीनों कोण हैं, ये तीनों एंगल जो हैं, इन तीनों का जो जोड़ है, इन तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर मान लो 2 का ही 90 90 हो गया तो कितना हो गया टोटल? 90 90 180 हो गया ना। तो तीसरे का क्या होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो 0 डिग्री का एंगल बनाए, नहीं हो सकता। तो इसलिए बिल्कुल ये गलत है। कारण क्या है? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है बेटे? 180 डिग्री होता है। समझ आया? ये मैंने पहले भी बताया आपको। अब आगे चलते हैं बच्चा। पंचभुज में 6 कोण होते हैं? नहीं, पंचभुज में कितने कोण होते हैं? जितनी भुजाएं उतने कोण होंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है। 26 और 36 का गुणनफल विषम संख्या होगी। देखो बेटे इसमें क्या करना आपको पता होना चाहिए। पहले तो सम और विषम क्या है पता है क्या आपको? इंग्लिश में इसे बोलते हैं इवन, ठीक है, और विषम को बोलते हैं बेटे ओड। अगर इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा देख रहा हो तो वो भी समझ लो, ठीक है। इसे बोल रहे हैं ओड। तो ये कह रहा है कि पहले समझो इवन क्या होता है, ओड क्या होता है। सम वो संख्याएं होती है बेटे जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2 4 6 10 16 28 50, ये सारी क्या है? ये 2 से डिवाइड हो जाती हैं। 100 बीच बीच में से लिख रही हूँ, सारी नहीं लिखी है मैंने, ठीक है। विषम संख्याएं कौन सी होती बेटे? जो 2 से डिवाइड नहीं होती, जैसे कि 3 नहीं डिवाइड होगा, 7 नहीं डिवाइड होगा, 5 नहीं डिवाइड होगा पूरा 9 11, ये सब क्या है? ये 2 से डिवाइड नहीं होती, 2 से पूरी भाग नहीं जाती हैं। तो ये होती हैं विषम संख्याएं, और जो हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटे?
सम संख्याएं कहते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? तो इन्होंने कहा कि इनका गुणनफल जो है विषम संख्या होगा। बेटे जब ये दोनों की दोनों कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं। सम कैसे हैं? देखो ये 2 की टेबल में पूरा पूरा आ रहा है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 अठे 16 हो गया। तो इनका जो गुणनफल है, यानी मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ, गुणनफल क्या होता है? जो इन दोनों का गुणा करने के बाद आएगा उसे बोलेंगे गुणनफल। इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जब भी आपने देखना है कि दो अगर इवन नंबर आपस में मल्टीप्लाई हैं, इवन नंबर, ये इवन नंबर हो गया, ये भी इवन नंबर हो गया, तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा, उनका जो गुणनफल आएगा वो भी क्या होगा बेटे? वो सम संख्या ही होगा। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लो 4 है, 4 की 2 से मल्टीप्लाई, छोटे पे करके देख लेते हैं, इसमें इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 4 भी क्या है? सम संख्या है, और 2 भी क्या है? सम संख्या। दोनों की गुणा करी मैंने, 4 दूनी 8, 8 भी क्या आया? सम संख्या आया, इवन आया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि विषम होगा। अब और एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ आपको। मान लो 10 है, ठीक है, और मान लिया 4 है, दोनों सम संख्याएं हैं, दोनों का अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ, 10 4 जा 40, 10 चौके 40। अब बताओ मुझे, 40 भी क्या है? सम संख्या है। क्यों है सम? देखो 40 भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 0 का 0। समझ आया? इनको भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप इनको नहीं कर सकते हो। जब लेकिन छोटे से निकल रहा, तो अगर यहाँ पे होता कि 26 और 36 का गुणनफल सम संख्या होगी तो आपका आंसर ठीक हो जाता। भार को हम मीटर में नापते हैं। अब बताओ भार क्या होता है? जैसे हम गए वेजिटेबल लेने, सब्जियां लेने गए मार्केट में, हमने बोला कि हमें 2 केजी आलू दे दो। ऐसा तो नहीं बोला 2 मीटर आलू दे दो, नहीं बोला, क्योंकि कपड़े वगैरह को, लेंथ वगैरह को हम मापते हैं मीटर में, लेकिन कोई भी भार की जो चीज है जिसमें वजन है वो किस में मापते हैं बेटे? किलोग्राम में मापते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो गई। यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? चलो आगे समझते हैं। बहुत आसान है, अगर आप ज्यादा अच्छे से ध्यान दोगे ना तो सब समझ में आएगा। मार्च में 31 दिन होते हैं बेटे, ये आपको सबका पता होना चाहिए। जैन में कितने होते हैं जल्दी से बताओ? 31। फैब में कितने होते हैं? क्वेश्चन आ सकता है आपका कि फरवरी में साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? साधारण वर्ष में होते हैं बेटे 28, 28, और लीप वर्ष में होते हैं 29। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एक साल में टोटल कितने दिन होते हैं? तो कितने होते हैं बेटे? 365 डेज। लीप ईयर में कितने होते हैं बच्चे? 366 डेज। एक क्वेश्चन आ सकता है, लीप ईयर में किस महीने में एक दिन बढ़ जाता? तो फैब में बढ़ जाता है। लीप ईयर कितने साल के बाद आता है? आप बताओ। हर 4th ईयर होता है ना बेटे, वो क्या हो जाता है? लीप ईयर हो जाता है। उसकी पहचान बता देती हूँ, उसके जो लास्ट के डिजिट होते हैं वो 4 से पूरा डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। अगला देखो, ये हो गया फैब के, मार्च के, सबके याद कर ले आना इनको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करवाऊंगी तो बहुत आपका टाइम लग जाएगा, ये बहुत इजी थिंग है, आप कर लेना इसको। अगला बेटे 90 इंटू 1/3। देखो इसको कैसे निकालना होता है, इसके लिए बड़ी आसान ट्रिक है। 1/3। अब 3 के टेबल में 9 कहाँ पे आता है? 3 पे। 3 3 जा 9, 0 का 0, ठीक है। तो 31 जा 30, लेकिन इसने क्या दे रखा? 35। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। अगला बेटे 500 प्लस में 10,050 कितना हो गया? तो इन्होंने क्या कहा? 10,050 हो गया, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है। आप जोड़ के देख लो। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है ना बेटे, डरने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप जोड़ के देख लेना ऐसे, ठीक है। वहां पे ऐसे घबराना नहीं है, अरे मुझे तो नहीं आता। आप जोड़ के देखो कितना हुआ? 0 5 5 0 1, 10,550। लेकिन यहाँ पे क्या है? 10,050। तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहली बात, आपको पेपर समझ में आना चाहिए कि कैसे करना है। मैंने इतने सारे पेपर करा दिए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे ना बेटे, उनको जरूर देख लेना, क्योंकि आपको पेपर में जाके ना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैसे अटेम्प्ट करूं। एक बात का और ध्यान रखना बेटे, अगर आपने इसको एक बार क्रॉस कर दिया ना तो कर दिया, अब इसको ऐसे काट के फिर ठीक कर रहे हो, फिर काट के फिर क्रॉस कर रहे हो बेटा, वहां पे ऐसे बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन जो है मान्य नहीं होगा, ठीक है। ये आपको हटा देंगे वहां पे कि इसने पता नहीं क्या गड़बड़ कर रखी है। तो इस तरीके से नहीं करना है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। जैसे ही हमारे दिमाग में आता 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 100 होगी, लेकिन इसने तो सबसे बड़ी लिख दी है, तो ये गलत होगा। समझ रहे हो? अच्छे से समझना बेटे, ऐसे नहीं करना कि बस एक बार देखा और बस चल दें, है ना। अगला देखो बेटा
1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? जल्दी से बताओ कितने होते हैं, मैंने कितनी बार करा लिया, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज के दो कोण 80 डिग्री हैं तथा 60 डिग्री हैं, तो तीसरा कोण कितने का होगा? बेटे इस सिचुएशन में क्या करना, आपने इन दोनों को जोड़ना है और 180 में से घटा देना। अब आप कहेंगे मैम 180 में से क्यों घटाएं? अभी अभी मैंने बताया कि बेटे इसने क्या कहा, मान लो कि इसका ये इतना डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो आपको ये कोण बताना। जब तीनों का जोड़ कितना 180, तो हम पहले इनको जोड़ लेंगे। 8 और 6 14, 8 and 6 14, तो 14, तो बेटे ये हो गया 140। ठीक है, हमें पता है कि तीनों कोणों का योग कितना है 180, तो इसमें से माइनस कर देंगे, तीसरा अपने आप निकल आएगा। 0 में से 0, 8 में से 4, 8 में से 4 गया बेटे 4, तो कितने का कोण हुआ बेटे वो 40 डिग्री का। समझ आ गई बात? बिल्कुल आ गई। 100 का 1/4 क्या होता है? देखो बेटा 100 लिखा, उसका 1/4 ऐसे। ठीक है, अब देखो कैसे निकालोगे इसको। 4 को इससे डिवाइड करना है। 100 को बीच में रखेंगे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। 4 दूनी 8। ठीक है, 10 में से 8 गया बेटे 2 बचा, उतार ली 0। 4 5 जा 20, 4 पंजे 20, तो क्या आंसर आया मेरे बच्चे? 25 रुपीज। ठीक है, 28 दिन में सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं? अगर आपको ऐसे नहीं निकालना आए तो जब भी सप्ताह पूछे हैं कितने होते हैं, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो जितने भी दिन दे रखे हैं उनको 7 से डिवाइड कर दो। तो 7 की टेबल में 28 कहाँ पे आएगा? 28 कहाँ पे आएगा बेटे? 7 की टेबल में 4 पे। 7 चौक 28, तो आपका आंसर क्या आ गया? 4 सप्ताह हो गए। ठीक है, अगर यहाँ पे 35 दे रखा होता तो 35 को बीच में रखते। आप कहेंगे मैम 7 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि बेटे एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। ठीक है, अगला बच्चे 2500 पैसे में कितने रुपए होते हैं? 2500 पैसे में कितने रुपए? पहले मुझे आप बताओ, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। ठीक है, तो 2500 में कितने होंगे? देखो 100 से डिवाइड कर देंगे, लो हो गया, तो 25 पैसे बच गए ना, तो हो गया हमारा आंसर। अगला देखो, जैसे ही हमने देखा यहाँ 0 हो और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 0 है, तो आपका आंसर भी 0 हो जाएगा। बेटे 0 अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई है तो वो सबको 0 कर देती है, इस बात का ध्यान रखना। आपको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने देखा यहाँ भी मल्टीप्लाई का निशान है और यहाँ भी मल्टीप्लाई का। अगर बेटे यहाँ पे प्लस का होता तो आप क्या करते? कि ये दोनों तो हो गए 0, आंसर क्या बच गया? 395। समझ रहे हो मेरी बात? अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई ही है तो बेटे वो सबको 0 कर देगा। ठीक है, अगला देखो, ऐसी सिचुएशन में आपको इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है। जितनी 0 है उतने के बाद ही आप डेसिमल लगा दो, 1 2 यहाँ पे लगा दो, लेकिन सॉल्व करना भी आना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। इसको रखो बीच में, ठीक है, और किससे डिवाइड कर दो? 100 से। 100 2 जा 200, 10 की टेबल होती है ना, वैसा ही ये होता है। 6 बचा, यहाँ पे 5 बचा, उतार लिया 9, तो 100 5 जा 500। ठीक है, बड़े बच्चे हो गए हो, आपको अभी इतना तो आना चाहिए। 6 9 बचा, क्या उतार लिया बेटे? 5 उतार लिया, तो 100 6 जा कितना आ गया? 600 आ गया। फिर 95 बच गया, फिर क्या है? डेसिमल चढ़ा देंगे, फिर 0 कर देंगे, है ना, तो 900 9 पे चल जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर क्या आया? यही वाला आया ना। अब 50 बचेगा, 50 पे फिर 1 और 0 अपने आप आ जाएगा। ये देखो आ गया ना 500। तो बेटे ऐसे भी आपको निकालना आना चाहिए, बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये चीज़ें। 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ, जगह नहीं बची हमारे पास अगले सम निकालने की। समझ आ रहा है आपकी? ये बताओ मुझे पहले, अगर समझ आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दो भाई, लाइक करने में कंजूसी नहीं छोड़नी है। ठीक है, अब अगला देखो बेटा, टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी जल्दी सीखते हैं। अगला देखो, 9999 प्लस 10 क्या हो गया? बेटे इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखो और इसमें 10 को प्लस कर दो। ठीक है, 9 का 9 और 1 कितना हो गया बेटू? 10 हो गया। ठीक है, अब देखो 1 गया, 9 और 1 10 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, आ गया आंसर।
कैरी मैंने बार बार बताया नहीं है क्योंकि अब बच्चे आप बड़े हो चुके हो, तो ये छोटी छोटी बातें मुझे बताने की नीड नहीं है। अब देखो 22 में 2 प्लस हुआ, कितना हो गया 24, हम इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अब 4 में कितना प्लस किया, देखो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 कर दिया, अब यहाँ पे कितना है +4 कर दिया, तो आगे कितना होगा +5 हो जाएगा, तो 36 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, थोड़ा सा समझने का था। अब इन्होंने पूछा है कि खाली जो क्षेत्र है कुल आकृति का कितना भाग है। बेटे पहले तो सबको गिनो, कितने हैं 1 2 3 4 5, हमने लिख दिया 5। अब इन्होंने पूछा खाली वाले कितने हैं, तो 1 2 3, लो हो गया। अगर ये पूछते छायांकित कितने हैं तो 5 नीचे लिखते, अब 1 और 2 हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आसान और पेपर में आएगा, एक पक्का आएगा। एक ये वाला क्वेश्चन भी आपका बार बार आता है, घड़ी की सुइयां 3 बजे डैश डिग्री का कोण बनाती हैं। बेटे देखो 3 बजे और 9 बजे 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, ठीक है। इसको याद रखना आपने, कैसे बनाती हैं। देखो भाई ये हो गया आपका क्लॉक, ठीक है। यहाँ पे बेटे आपका क्या होता है 9 होता है और इस साइड क्या होता है 3 होता है। और जब ये जो आपकी आवर्स की निडल होती है यहाँ होती है और मिनट वाली किस पे होती है 12 पे होती है। तो आप बताओ यहाँ पे कौन से डिग्री का एंगल बना 90 डिग्री का। ऐसे ही जब ये होता है तो कौन सा होता है 90 डिग्री का। तो इसको याद रखना आपने, ये बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। नहीं आए ना तो पेपर में बना के देख लेना आप, आपको पता है टाइम देखना आता है आप लोगों को। अगला देखो 47 + 6 = देखो इनको जोड़ के इसमें से माइनस कर दो और जो बचेगा वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो कैसे 47 + 6, 7 और 6 कितना हो गया 7 और 6 13 और फिर आपका क्या लग गया 1, 4 और 1 5, 53। तो 53 को इस 56 में से माइनस कर दो, 56 में से 53 गया, क्या बचेगा बेटे 6 में से 3 गया 3, तो आंसर आपका आ गया। अब ये वाले जो हैं बेटे ये थोड़े से आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, इनका मुझे लग रहा है मुझे आपके लिए अलग से पूरा अच्छा वीडियो बनाना पड़ेगा। इसको भी मैं आपको, अब मैंने मैथ्स की सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर दी है, आज भी कल एक डाली है, उसको आप देख लेना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना बेटे, जब इनका ये जो इसे बोलते हैं हर, यानी कि डिनोमिनेटर बोलते हैं, अगर ये सेम नहीं है यानी कि अलग अलग है तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 14 5 = 70, ठीक है, ये हो गया एलसीएम। अब देखो 5 की टेबल में 70 कहाँ पे आता है, अगर नहीं आता तो ऐसे करके देख लो, ठीक है। 5 एकम 5, बच गया क्या बेटे 2, उतार लिया 0, 5 चौका 20, तो 14 आया, क्या आया बेटे 14 आया। तो 14 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 14 1 = 14 प्लस में, तो आपको पता है 14 की टेबल में 70 कहाँ आता है 5 पे आता है, तो 5 5 25, इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या बचा 39/70। इजी था ना, कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना। अगर नहीं समझ में आया ना तो ये मत सोचना मैम ये क्या बता दिया, हमें तो नहीं आया। इसका मैं पूरा आपके लिए अलग से वीडियो, पूरा इनकी प्रैक्टिस का वीडियो बना दूंगी, ठीक है, 1-2 दिन में ही बना दूंगी, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। किसी आकृति की सभी भुजाओं का योग, देखो बेटे कोई भी आकृति है, मान लो ये एक आकृति है या ये एक आकृति है, ठीक है, इसकी सभी भुजाओं का योग, इनका इनका इनका, मैंने कितनी सारी वीडियो में आपको सिखाया है। तो इन सब का योग जो होता है बेटे वो परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है परिमाप। और जब इसके बीच का निकालना हो एरिया, उसे कहते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने 0 आंसर बताया, आपको क्या दिया है ये नहीं दिया है, यहाँ पे आपको बोला इन्होंने कि फिल करो और आंसर दिखा दिया = 0। जब बेटे ऐसा दे रखा हो ना तो यहाँ भी 0 ही आएगा, क्योंकि 0 ही एक ऐसा नंबर है जो पूरी की पूरी मल्टीप्लाई को 0 कर सकता है। यहाँ कुछ निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। निम्न आकृतियों में से कौन सी आकृति आयत है, कौन सी है, ये तो सर्कल हो गया है ना। तो ये क्या है, ये पंचभुज 1 2 3 4 5 6, ये षटभुज है। तो ये आयत क्या है, ये वाली, तो ये तो आता ही आपको वर्गाकार आयताकार, ठीक है। अब देखो बेटे